Welcome back, bachcho. And I know you have been waiting for a few videos, and I know I have been missing in action, so pardon me for that. But yes, I promise you, I'll be better. Okay, so today we are going to talk about 10 rules a hero should follow. A hero, I'm talking about 10 rules you should be keeping in your mind when you are writing a psychological story in your psych test. So, देखो, यू ऑल हैव बीन टोल्ड 100 थिंग्स अबाउट राइटिंग स्टोरीज, ठीक है। एक तो बच्चों सबसे पहले मेक अ थंब रूल, डू नॉट लिसन टू 10 people ऑन राइटिंग स्टोरीज। यू शुड हैव जस्ट 1 or 2 mentors. You cannot have 10 people as your mentor. You cannot listen to 10 people and then all you will do is you will just get confused. I don't want you to be confused. So I want you to keep it simple. I want you to keep it straight, and I want you to follow these rules which I'm telling you and try writing a story according to that. So the number one rule you should remember is that the hero has to initiate. What do you mean by that? You cannot say that the Ram waited for help or he waited till the villagers arrived. कोई फायर सिनेरियो है या कुछ ऐसा है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो उसने इंतजार किया। नो, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस यू कैन नॉट वेट। ठीक है, अभी इसको इस हिसाब से सोचने की कोशिश करो बच्चों कि जैसे मान लो अभी आप लोगों ने कितने केसेस सुने होंगे जिसमें कि ऑफिसर्स, एक ऑफिसर थे वो सिक्किम में, सम लेफ्टिनेंट साहब, एंड ही ड्राउंड वाइल ही वाज सेविंग सम मैन। ठीक है, अपने अपने बंदों को बचाते हुए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, डिड ही वेटेड फॉर समवन एल्स टू कम एंड सेव दैट गाय? नो, ही इनिशिएटेड, राइट? And in fact, he lost his own life doing that. But did he stop? No, he did not. So the same thing is expected out of you. You do not have to wait for help. Whatever resources you have in that picture, or whatever resources you can think from your own jugaad for that problem, you have to think of that and you have to start acting. So you will not say that he waited for it. You will say, मे बी मान लो कुछ कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन से कि ही सर्वेड, ही गैदर्ड इंफॉर्मेशन, ही गैदर्ड वॉलंटियर्स, असाइन द टास्क, assigned this responsibility, and then initiated. So basically, you will not be someone who will wait for help to arrive and then you will start solving the problem. That should not be the attitude in life at all. और बच्चों ऐसा एक्चुअल लाइफ में भी बनना है। जब भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, तो ये नहीं कि उससे बस पीछा छुड़ा के भागने की कोशिश करना है। देखो, एट द एंड बच्चों ये याद रखना कि इन एसएसबी साइकोलॉजिकल स्टोरीज आपको 12 स्टोरीज इसलिए लिखाई जाती हैं ताकि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन टेक्स ओवर। ठीक है, इस टेक्निक को बोलते हैं बच्चों प्रोजेक्टिव टेक्निक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपके ऊपर टाइम का प्रेशर डाला जाता है। ठीक है, एंड दैट इज वाई यू आर जस्ट गिवन 3 minutes टू राइट डाउन द स्टोरी। सो आपके ऊपर टाइम का प्रेशर डाला जाता है, आपको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा। इट कैन बी अ पिक्चर, इट कैन बी अ वर्ड, और इट कैन बी अ सिचुएशन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द होल साइकोलॉजिकल सीरीज हियर। पूरी साइकोलॉजिकल सीरीज को के टेस्ट का नाम है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। यू कैन गो एंड गूगल एंड यू कैन सर्च इट ऑन। ओके, फिर आपके ऊपर टाइम प्रेशर डालते हैं और उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को बेसिकली सोचने का टाइम नहीं मिलता है। सो व्हाट योर ब्रेन डज इज इट हैंड्स इट ओवर टू द सबकॉन्शियस ब्रेन। अब देखो, अगर आप एक्चुअल लाइफ में अच्छे सही में नहीं हो, अच्छे का मतलब है कि आप इनिशिएट नहीं करते हो, घर में कोई प्रॉब्लम है, यू जस्ट इग्नोर इट एंड यू मूव ऑन, आप अपना चले जाते हो पार्टी करने। आपकी मदर मान लो कुछ कर रही हैं, उनका सिलेंडर खत्म हो गया, एंड देन यू से कि यार मैं तो पार्टी में जा रहा था, देख लो अपना सिलेंडर, ये जो भी है। So if you are not someone, let me tell you, you will be only able to pretend that initiativeness I'm talking about till 5-6 stories. उसके बाद आपका सबकॉन्शियस ब्रेन विल टेक ओवर। फिर आप वैसी ही स्टोरी लिखोगे जैसे आप एक्चुअली लाइफ में हो, राइट? सो डू नॉट थिंक दैट यू आर नॉट इनिशिएटिंग इन लाइफ, बट मैं वहां लिख के आऊंगा इनिशिएट इनिशिएट, नहीं लिख पाओगे। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। ठीक है, सो बिकम बेटर इन लाइफ। आई वॉन्ट यू टू इनिशिएट मोर इन योर रियल लाइफ। ठीक है, अपने भाई बहनों के पास बैठो, उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करो, उनको सॉल्यूशंस दो। इफ दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, हेल्प देम आउट इन देयर होमवर्क, हेल्प देम आउट इन देयर हॉलीडे होमवर्क, एनीथिंग। आई मीन इनिशिएट मोर। आई वॉन्ट यू टू डू दैट, राइट? द सेकेंड थिंग इज, it is not important to find a problem in a picture if there is no problem which is visible. ठीक है, मान लो एक पहाड़ दिखा रखा है और एक बंदा दिखा रखा है जिसकी की बैक दिख रही है और वो खड़ा है पहाड़ के ऊपर। तो अभी इसमें क्यों प्रॉब्लम घुसानी है? इज देयर समथिंग विच इज विजिबल? द प्रॉब्लम कुछ भी इसमें दिख रही है आपको? आप सिंपल ये भी बोल सकते हो ना कि उसके एग्जाम्स खत्म हुए थे एंड ही डिसाइडेड कि जब उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे ही विल गो फॉर अ ट्रैक, और वो अर्ली मॉर्निंग उठा एंड ही सॉ सनराइज, अपने दोस्तों के साथ गया या जो भी अकेले गया, जो भी किया उसने, एंड ही वेंट। ठीक है,
तो ये क्यों बोलोगे आप कि नहीं वो गए थे वहां फंस गए फिर पहाड़ पे ये किया उन्होंने फिर ये सोल्यूशन? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज हर चीज में प्रॉब्लम मत घुसाओ फालतू में इफ इट इज नॉट विजिबल। देखो अगर फ्लेम्स निकलती हुई दिख रही है किसी स्टोरी में तब तो यू कैन नॉट हेल्प इट, आपको प्रॉब्लम दिखानी ही पड़ेगी कि आग लग गई है। बट अगर स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया है प्लीज डू नॉट डू दैट, इट इज टोटली अननेसेसरी। आई विल टेल यू दैट ओके। बहुत ही बेकार चीज़ है ये, उसकी जरूरत नहीं है दिखाने की। यू डोंट नीड टू घुसाओ प्रॉब्लम। अच्छा लाइफ की वजह से लाइफ के तरीके से इसको सोचने की कोशिश करो बच्चों कि क्या आपकी लाइफ में बस हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है और आप सोल्यूशन ढूंढते रहते हो? नहीं ना, देर आर फन डेज ऑल्सो ना, जब आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हो, जब अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हो। सो अपनी स्टोरीज को भी इतना डाइवर्सिफाई करो ना, अपनी स्टोरीज को भी। एक स्टोरी में आपका हीरो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एक स्टोरी में ही इज जस्ट हैविंग फन विद हिज फ्रेंड्स, एक स्टोरी में ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सम फेयर विच इज हैपनिंग इन द कॉलेज, एक स्टोरी में वो कुछ ट्रैक ऑर्गेनाइज कर रहा है। सो सो डू मतलब नो प्रॉब्लम्स ओके, फालतू में नहीं घुसानी है ओके। सो द पॉइंट नंबर 3 इज मेक द हीरो रियलिस्टिक। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो आप अपने हीरो को ना माचो मैन नहीं बना सकते हो। यू कैन नॉट से दैट यू नो हीरो परिवार से भी बहुत गरीब था, उसकी बहन जी थी उसकी भी शादी करनी थी, उसके फादर को कैंसर था, वो जैसे 3 इडियट्स में इतना कुछ दिखा रखा है ना। ऐसा नहीं दिखाना है। मेक द सिचुएशन रियलिस्टिक एज मच एज पॉसिबल। दूसरी चीज, ऐसा नहीं लिखना है कि वो कोई मतलब अक्षय कुमार था मूवीज का, चढ़ती हुई बस से उसने ये करके और उसको रोक दिया, उसने 4 टेररिस्ट को खुद ही मार दिया, उसने आग अकेले जा करके बंद कर दी पूरी, बचा ली। Don't do that, please. It is super idiotic. Why? Because it shows that you are not someone who is in touch with reality. आप डेलुलु वर्ल्ड में जी रहे हो, तो you don't want to be someone like that, right? I want you to be very, very realistic when you are writing your stories. You have to write things what you exactly can do in your own real life. क्या आप कूद के एक ट्रक से किसी की जान बचा सकते हो? नहीं, राइट? मैं तो नहीं बचा सकती, ठीक है? तो क्या आप एक आग जल रही है उसके अंदर कूद के, यस आई मीन वी कैन डेफिनेटली सेव इफ देयर इज समवन हु इज स्टक इनसाइड, वी कैन डू दैट। बट अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है तो यू नीड some help, you need fire equipments, you need something to get inside, right? So you have to write down realistic stories. You cannot be a Batman, you cannot be a Superman, you cannot be writing unrealistic stories. Remember that. देखो बच्चों, common sense is the most important thing when you are doing your psychological test. Next thing I want you to do is focus on the process, not the end of your story. And this is the most important point I'm telling you. देखो you cannot say that he worked hard and he became an IAPS officer. अरे क्या किया उसने वर्क हार्ड वाले प्रोसेस में? उस प्रोसेस को समझाओ ना। यू कैन नॉट जस्ट से कि किया एंड ही बिकेम एन ऑफिसर। व्हाट एग्जैक्टली डिड ही डू? He studied, he gathered the syllabus, he studied hard, he discussed with his friend, he utilized the public library. What exactly steps did he took to do that? So do not just focus on the end result of the story. If you are doing that, I'm telling you, you will be always conference out. क्योंकि ये चीज दिखाएगा how result oriented you are as a person. So what I want you to do is focus more on द प्रोसेस, कि उस हीरो ने उस प्रोसेस को कैसे अचीव किया, रिजल्ट को बेसिकली उस प्रोसेस से कैसे अचीव किया। सो इफ देयर इज अ फ्लड सिचुएशन मान लो आपकी स्टोरी में, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि उसने पूरे गांव को बचा लिया। व्हाट स्टेप एग्जैक्टली डिड ही टेक? ठीक है, सबसे पहले किसको बचाया, कैटल्स को कैसे बचाया, फिर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, वेयर एग्जैक्टली डिड ही गो, कैसे उसने इंफॉर्मेशन गैदर करी, कैसे उसने स्पीकर्स को यूज करके लोगों को इंफॉर्मेशन दी। सो यू हैव टू टेल एवरी एग्जैक्ट थिंग कि किया क्या क्या, स्टेप्स क्या क्या लिए, राइट? सो दिस इज हाउ आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन द प्रोसेस इन डिटेल। बिल्कुल आपको ऐसा सोचना है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो एक बेबी है एंड ही डजंट नो हाउ यू आर अचीविंग योर रिजल्ट्स। सो आई वॉन्ट यू टू एग्जैक्टली राइट इट डाउन इन डिटेल, ओके? नेक्स्ट, show leadership, not bossiness. ठीक है? So you do not have to say he motivated, he coordinated, he did that, he did those, whatever. मतलब जो भी आप लोग कहानियां लिखते हो, देखो मोटिवेटेड लिखने के बजाय अगर आप ये बोलोगे he took a small team with him, gave a little pep talk, told them each what responsibility they have to follow and started the work.
सो इट इटसेल्फ शोज कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है, इसलिए तुमने उनको मोटिवेट किया। तो ये मोटिवेशन शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू एग्जैक्टली शोड दी OLQ जो दिखना चाहिए, ठीक है। तो वन पॉइंट वॉज दिस ऑल्सो दैट यू हैव टू रिवील योर OLQs वेरी वेरी नेचुरली। यू डू नॉट हैव टू, यू नो, वो OLQ का नाम लिखने से कुछ नहीं होता है बच्चों। मुझे नहीं पता ये क्यों पढ़ाया जाता है आप लोगों को ट्रेनिंग में कि OLQ के नाम लिखो। ही वॉज वेरी जोवियल, या फिर ही हैड ए क्विक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, या ही वॉज फुल ऑफ करेज। नो, अगर कोई बच्चा डूब रहा है और आप उसे जाकर के बचाने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स यू हैव करेज। नहीं तो आप अपने रास्ता नाप सकते थे ना, नहीं नाप रहे हो। when you're going and saving that child, it means you have courage. When you are getting inside the water to save that child by swimming, it means you have courage. So you do not have to write down ki he showed courage and jumped in the pond. No, do not make it dramatic. Bollywood movie नहीं लिखी जा रही है, normal story लिखी जा रही है, and you're going to become an officer, not a director. Okay? Now, I want you to use the hero's age very very wisely. You cannot say एक teenager दिखा रखा है और आप बोल रहे हो कि वो 35-year-old young man है. No, you just cannot. Okay, it so shows how stupid you are. ये नहीं करना है बच्चों. It is very very unnecessary. ठीक है कि हीरो तुम्हारी एज का होना चाहिए, हीरो तुम्हारे जेंडर का होना चाहिए। अब उसमें दिख रहा है कि एक जो लड़की है वो एक्शन कर रही है और लड़के दोनों पीछे खड़े हैं। अब आप पीछे वाले लड़के को हीरो बनाओगे तो वो सोचते हैं भाई इस बच्चे के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो हीरो नहीं हो सकती हैं, सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। तो क्या आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है? और अगर चल रहा है तो ये वीडियो यहीं बंद कर दो बच्चों और चले जाओ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। ठीक है। सो आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर दैट हीरो कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब मान लो कि एक लेडी ही दिखा रखी है, जैसे कि एक वो पिक्चर है बच्चों जिसमें कि द लेडीज इन द व्हाइट साड़ी, पीछे एक पिक्चर लगी हुई है ऑफ सम आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, और एक बच्चा टैंक से खेल रहा है। कुछ ऐसी एक पिक्चर है, आप लोगों ने सबने देखी होगी। इफ आई फाइंड दैट पिक्चर आई विल पुट इट हियर इन द दिस थिंग, डाल दूंगी मैं। तो उसमें उस पिक्चर में अब आप ये नहीं बोल सकते ना कि वो बच्चा हीरो है। यू हैव टू मेक दैट लेडी हीरो। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू शो दैट हाउ करेजियस शी वाज एंड शी हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी वेल, राइट? सो remember this, it is not important to make the hero of your own gender. It is not important कि आपकी एज का होना चाहिए। यूज योर कॉमन सेंस बच्चों। ये जो कॉमन सेंस है ना आपके पास, इसका इस्तेमाल करना है। जस्ट बिकॉज अ ट्रेनिंग सेंटर हैज टोल्ड यू टू डू दिस, don't do that. Okay, next I want you to remember is keep your stories diverse. अगर एक स्टोरी में आपका बच्चा आपका हीरो जो है वो एक स्टूडेंट है, तो अगली स्टोरी में वो एक एम्प्लॉय हो सकता है। उसकी अगली स्टोरी में ही कैन बी अ प्रोफेसर। उसकी अगली स्टोरी में ही कैन बी अ सन और अ डॉटर। उसकी अगली स्टोरी में ही कैन बी अ सोसाइटी का मेंबर। उसकी अगली स्टोरी में ही कैन बी अ हेड बॉय, और ही कैन बी he can be someone who has just retired from service. So make your hero very very diversified. Diversified होना चाहिए आपका हीरो। एक ही नहीं होना चाहिए कि बस वो स्टूडेंट है हर जगह आपका वो यही दिखा रहे हो। आप BSc कर रहा है, कभी BTech कर रहा है, कभी इंजीनियरिंग करने लग जा रहा है आपका स्टूडेंट। डोंट डू दैट। ओके, डाइवर्सिफाई योर स्टोरीज। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। देखो, इसके अलावा आई विल टेल यू समथिंग दैट आप इन स्टोरीज को जितना सिंपल तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, एंड जितना रियलिस्टिक रियल लाइफ में आप बेटर बनोगे, जितना रियल लाइफ में आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, उतना ये स्टोरीज लिखना आपके लिए आसान होगा। ओके, अभी द नेक्स्ट पॉइंट आई एम टेलिंग यू इज यू हैव टू इम्प्रूव इन रियल लाइफ। व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज आप अपना हेल्पिंग नेचर नहीं दिखा सकते इन स्टोरीज में इफ यू आर नॉट हेल्पफुल इन योर रियल लाइफ। You are not someone who has been taking your decisions in your own life. You will not be able to show it here. Okay, you are not someone who has been taking initiative for making your own life better, be it changing your habits, or be it working on yourself, or be it reading a book, or be it working out. आप वो सब यहाँ नहीं दिखा पाओगे। ठीक है। So the simple system I follow to write some story is, first of all, you have to choose the character. Next is you have to analyze the situation which is being given in the picture. Then you have to see if there is something
any issue or any problem. If there is, well and good. If there is not, then you will organize something. देखो बच्चों, at the end remember this point, they are only checking how well do you organize your own thoughts in your own head. कि अगर आपको एक पिक्चर दिखा दी गई और उसमें दिखा दिया गया कि एक फैक्ट्री में आग लग गई है, सो डू यू एग्जैक्टली नो कि पहले पुलिस को बुलाना है या पहले फायर डिपार्टमेंट को बुलाना है या पहले अपने बॉस को कॉल करना है? So basically, do you know how to organize your own thoughts well? So that's what they are checking. So the first thing is noting the character, and I'll be putting a screenshot in the end. First is knowing the character, then knowing the situation, then is knowing the problem, then doing an analysis of that problem, then taking some action to make it better, and then you have to do the teamwork, and then you have to write down or mention the result. Also, रिजल्ट में अपने हीरो को प्लीज ऐसा भुक्कड़ मत बनाना जिसको मेडल चाहिए या जिसको कोई प्राइज चाहिए, इसके लिए वो काम कर रहा था. नो, ठीक है. योर हीरो कैन सिंपली फील गुड ऑल्सो. उसने लोगों की हेल्प करी तो ही कैन जस्ट फील गुड अबाउट इट. ठीक है. एंड देन व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट. सो दिस इज व्हाट आई हैड रिटन. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आई डोंट नो ये सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है. एंड दीज आर माई नोट्स, लिटिल डर्टी वंस, बट ठीक है. So that's all for today, bachcho. In case you liked it, don't forget to show me some love. Thank you so much. See you in next video. Jai Hind.